गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने अपनी इस नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो है कितने प्रकार की होती हैं और आप उनको कैसे सही तरीके से कर सकते हो, यानी कि उन तरीक़ों से बचना जिससे कि हम अपने शरीर को या अपनी मानसिकता को जो है प्रभावित कर लेते हैं गलत तरीके से एक्सरसाइज करने की वजह से। तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसके बारे में जब रिसर्च की इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे पता लगा कि वैसे तो आज के टाइम में एक्सरसाइजेज बहुत तरह की हैं लेकिन बेसिकली जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो आप उनको 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वजन के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो वाली, और दूसरी जो एक्सरसाइज होती है वो जब हम किसी एक ही तरह के अभ्यास को लगातार करते हैं किसी समय के अंदर, यानी कि स्टैमिना के ऊपर आधारित जो व्यायाम होते हैं वो वाली एक्सरसाइज हो गई। और जो तीसरी तरह की एक्सरसाइज होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि आप स्टैमिना भी करोगे और वेट भी करोगे, यानी कि वेट के साथ स्टैमिना, यानी कि कितनी देर आप कितने वेट के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। और तीसरी एक्सरसाइज होती है फोकस एक्सरसाइज। फोकस यानी कि आपको जो है आपको अलग अलग तरीके से जो है बता दिया जाता है जो आपको एक्टिविटी करनी होती है, तो आपको फोकस बना के उस चीज़ को करना होता है। तो उसमें आपका माइंड, आपका शरीर और आपकी स्टैमिना, तीनों चीज़ें आपका उसमें यूज़ होता है। तो ये चौथी तरह की एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, ये जो समझने की बात जो इस चीज़ में आती है वो ये होती है कि हम ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में, हम एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सरसाइजेज होती क्या है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको ये 4 प्रकार जो एक्सरसाइजेज के बताए हैं, वेट के साथ, स्टेमिना के साथ, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, और चौथा हो गया जो है फोकस को इसमें लेके अपने माइंड को भी इसमें इन्वॉल्व करके, यानी कि पूरे तरीके से इसमें मर्ज हो जाना। तो जो जैसे आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है, तो वो क्या करते हैं, तो वो एक्सरसाइज जो है या तो बहुत स्पीड से करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतना स्पीड से करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट हो जाए, या फिर वो कभी कभी जाते हैं एक्सरसाइज करने और जो है इतना ज़्यादा लोड डालते हैं बॉडी पे, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो कई कई दिनों तक वापस अपने रूटीन पे आते नहीं हैं। और कई बार जो तीसरे जो मैंने कंडीशंस देखी हैं जिसमें कि जो है आप लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि आपको पेन हो रहा है, आपकी बॉडी जो है आपको मना कर रही है, लेकिन आप फिर भी जो है अपने आप को उस हद तक धकेलते हो, अपने आप को उस पेन में रखते हो। तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपकी जो साइकोलॉजी होती है उस पर भी उसका नेगेटिव असर आता है, आपके माइंड को जो है वो अफेक्ट करती है। कि हम एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अपने आप को पेन में रखें। तो जो 3 तरीके से जो हम करते हैं, नेगेटिविटी जो अपने साथ करते हैं, तो स्पीड, ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा टाइम में कम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जो हम कोशिश करते हैं, एक तो वो चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई कि जब हम कभी कभी करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हम फिर कब आते ही नहीं है जल्दी उस रूटीन पे वापस, तो उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलता है कुछ। रिजल्ट मिलता है जब आप थोड़ा थोड़ा करो, एक ऐसे तरीके से करो कि जब आप रैप मार रहे हो, जब आप रैप कर रहे हो, तो आप रैप करते टाइम आप जो है अपना माइंड सेट करके जो स्पीड आपको लग रही है कि हाँ भाई आप कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हो, आप उस स्पीड पे रैप करो, रैप लगाओ। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी लिमिट आ गई, उस लिमिट से थोड़ा सा ऊपर उसको उठाओ और उस लिमिट पे ही एक्सरसाइज उस दिन आप अपनी पूरी करो, और उसके नेक्स्ट डे आप उसी लिमिट से थोड़ा ऊपर जाओ, यानी कि धीरे धीरे अपने आप को उस लिमिट से ऊपर लेके जाओ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को 1 दिन में या 6 दिन में या 30 दिन में भी करना चाहते हो, तो भी आप अपनी एक सीमा, अपना एक दायरा जो है उस चीज़ को सोचने के बाद ही वो करें। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अपने बारे में कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आपका शरीर जो है दुखेगा, लेकिन इतना नहीं दुखेगा कि आप अपनी और एक्टिविटीज ही नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज़ से आपको बचने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरी जो अगर ये आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ जो है इसको आगे शेयर कीजिए, और मुझे उम्मीद है ये आप लोग के बहुत काम आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।